मेरा बेटा कुछ भी नॉनवेज नहीं खाता है क्योंकि उसे एग्स वगैरह में कुछ भी नहीं देती हूँ, तो मुझे इस तरीके से प्रोटीन देना होता है मेरे बेटे को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी 10:30 बज गए हैं। आज मुझे कुछ काम नहीं है बिकॉज मेरा काम सब कुछ हो गया है। सिर्फ थोड़े से बर्तन पड़े हैं, आयन को खिलाना है और मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा दूँ। मेरा सबसे बड़ा काम है। विंटर से ना तो बहुत स्किन ड्राई हो रही है। तो मेरा जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइज़र मैंने आयन के लिए ब्रेकफास्ट में आज मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। और थोड़ी सी उसे हल्की सी खांसी हो गई है क्योंकि वो तो हमेशा मैं उसे मूंग दाल खिचड़ी देती हूँ, उसमें घी डालती हूँ। ये मेरा घर का बनाया हुआ एकदम प्योर घी है। तो इसे इतना लेके इसमें डाल, तो हमेशा। और ये मिक्स दाल खिचड़ी का मिक्सचर में बना के रखती हूँ, दिखाती हूँ। मतलब ये स्पेशली बच्चों के लिए इतना अच्छा होता है ना। मतलब अगर खांसी रही ना बच्चों को, तो ये हल्की हल्की अगर आपने मूंग दाल, क्योंकि मूंग दाल में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके साथ मैं डालती हूँ रेड कलर की मसूर दाल। तो ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर राइस है, मसूर दाल है रेड कलर की, और येलो कलर की मूंग दाल है। तो अगर बच्चों को खांसी रहा ना स्पेशली, तो आप 2 टाइम बच्चों को ये दीजिए। एकदम पतली, उसमें सिर्फ गार्लिक, आपके मसाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालिए और ऐसी खिचड़ी बनाइए। आपके बच्चे की मतलब खांसी में बच्चों को इतना आराम पड़ता है और बच्चे खा भी लेते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं ना और खांसी हुई होती है तो वो लोग कुछ भी खाते नहीं है। मतलब उन्हें खांसी कफ होता है, इससे कफ रिलीज़ होने में भी बहुत हेल्प होती है ये वाली खिचड़ी से। स्पेशली मूंग दाल भी इतनी अच्छी होती है। राइस तो बहुत कम है, दालें ही ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसे प्रोटीन भी मिल जाता है। क्योंकि मेरा बेटा कुछ भी नॉनवेज नहीं खाता है क्योंकि उसे एग्स वगैरह में कुछ भी नहीं देती हूँ, तो मुझे इस तरीके से प्रोटीन देना होता है मेरे बेटे को। यहाँ पे अभी मैं जो मेरा स्टैंड है उसका स्क्रू जरा सा लूज़ हो गया था, वो टाइट कर रही थी मैं, क्योंकि बार बार वो नीचे गिर रहा था। तो फटाफट कचरा निकाल दूँ क्योंकि मॉर्निंग में तो कचरा निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट पसारे रख दिया, उसके बाद सभी घर से कचरा निकाल दिया। तो यहाँ पे अभी मैं अनबॉक्स कर रही हूँ जो मेरा मेकअप ब्रशेस और मेबेलिन का फाउंडेशन। उसका पूरा डिटेल मैंने आगे बताया है, मतलब कौन सा ब्रश मुझे आया है। ये जस्ट मैं ऐसे ही हाथ पे और ऐसे देख रही थी चेक करके, मतलब उसके ब्रिसल्स कैसे हैं, मतलब हम वर्क कर सकते हैं कि नहीं उसके ऊपर। ब्रशेस का शेप देखिए बहुत सुंदर है, तो ऐसे हाथ में पकड़ने के लिए भी बहुत अच्छा पड़ता है हमें। जस्ट अभी मैं बाहर गई थी आईब्रो बनवाने, जो बहुत अच्छी तरीके से बन गए हैं आईब्रो। तो मैं आईब्रो करने गई थी, स्पेशली मेरा सबसे बड़ा वो काम था। और मैंने कुछ तो अमेज़ोन से मंगवाया है 2 चीज़। इतने बेसब्री से मुझे इंतज़ार था, मेकअप ब्रशेस और ये फाउंडेशन। मैं बहुत डर डर के ले रही थी फाउंडेशन, बट कैसा टर्न होगा क्या पता नहीं। बट आया, ये 2 दिन पहले आया और मैंने टेस्ट भी कर लिया। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। मतलब फुल कवरेज वाला नहीं है, ऐसे मतलब शेयर कवरेज वगैरह हो तो चल जाता है। तो मुझे ऐसे ही चाहिए फाउंडेशन स्टार्टिंग के लिए। मतलब मैंने कभी फाउंडेशन नहीं लगाया इसके लिए। उसके बाद जो ये मेकअप ब्रशेस आए, माय गॉड, अमेजिंग वाले। मतलब जो
एकदम अफोर्डेबल, जो बिगनर्स है मेरी तरह के से जो यूज़ करते हैं। ये आया है, देखो मैंने यूज़ भी कर लिया है ये ब्रशेस। तो चलो एक एक करके दिखाती हूँ। पहले आई मेकअप वाले ब्रशेस है, जो टोटल मुझे 10 रिसीव हो गए हैं। एक ये ब्रश है, उसके बाद ये फ़ैन ब्रश है, उसके बाद सबसे भारी ना ये वाला ब्रश है। मतलब ना ये अंडर आइज भी मैं सेट कर सकती हूँ कंसीलर लगा के। उसके बाद ऐसे शिमरी आई शेडो भी मैं कर सकती हूँ, मतलब बिना मल्टीटास्किंग है एकदम। उसके बाद ये एंगुलर ब्लश, शायद इसके लिए आईब्रो फिल करने के लिए, और ये कट क्रीज वगैरह के लिए, और शिमरी आई शेडो पैट करने के लिए। तो ये पाँचों के पाँचों ब्रशेस बहुत मस्त है। उसके बाद ये सब फेस के ब्रशेस है। तो मैं फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से ही सेट करती हूँ, बट ठीक है, मैं ट्राई भी करूँगी एक बार। तो अभी मुझे वॉश भी करना है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी, मतलब मैं ब्रशेस कैसे वॉश करती हूँ। तो ये एक छोटा ब्रश है, तो ये वाला छोटा ब्रश से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। उसके बाद ये बड़ा ब्रश है, तो इससे मैं पाउडर या तो फिर फाउंडेशन, मैं देखती हूँ इस ब्रश से फाउंडेशन करके अगर जम रहा है क्या, फाउंडेशन। उसके बाद ये कॉन्टोर, जो एंगुलर ब्रश है, कॉन्टोर चलेगा। एक ये और एक ये आई ब्रश में, जो आई के लिए ट्रांजिशन शेड देने के लिए। और उसके बाद ये अगेन एक, मतलब हाइलाइटर भी लगा सकती हूँ, ब्लश भी लगा सकती हूँ। इसमें ऐसे मुझे 2 छोटे ब्रशेस मिले हैं, जो लगातार सेम ही है इसे, बट बहुत मस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद ये फाउंडेशन, तो अभी इस फाउंडेशन का ये मेरा शेड इसमें 330 है, टॉफ़ी। हाँ, उसके ऊपर यहाँ सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह दिया है उन्होंने। 21 to 24 है, तो ये 24 तक चलेगा। 299 रुपीज़ है, पर ये मुझे कुछ तो 240 रुपीज़ में मिला है। 330 मेरा शेड। इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, वैसे मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया ही है आपको, फिर भी दिखाती हूँ। टेक्सचर है ऐसा, मतलब मीडियम कवरेज है, अच्छी खासी कवरेज है इसमें। और मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं अच्छी तरीके से प्राइमर वगैरह, और एक मेरी चीज़ आने वाली है, वो भी मैं शेयर करूँगी, स्पेशली मेकअप की। तो प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, उसके बाद अच्छी तरीके से इतना मैट फिनिश देता है ना मुझे। भले मेरी ड्राई स्किन है, पर मैं अच्छे से प्रेप कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसे मैट वाले फाउंडेशन से पसंद है। तो अभी पूरा डिटेल में करने वाली हूँ फिर से एक मेकअप का वीडियो।